हर आदमी अलग रिएक्ट करेगा। जैसे मजनू भाई रिएक्ट करेंगे वैसा ना उदय शेट्टी नहीं करेगा, जो उदय शेट्टी करेगा वो मजनू भाई नहीं करेगा। ये दोनों जिस तरह करेंगे उस तरह आरडीएक्स नहीं करेगा। तो वो जो कैरेक्टर्स है वो आपको समझना होता है। कभी भी ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहूँगा या चाहता हूँ जो जिसकी बहुत तारीफ हो कि अरे भाई क्या फिल्म बनाई है नहीं इसने और फिल्म नहीं चले, उससे ज़्यादा आई प्रेफर कि नहीं भाई फिल्म ठीक है यार बहुत अच्छी है। और अगर ये दोनों चीज़ हो गया नहीं यार फिल्म भी बहुत अच्छी है और चली भी बहुत अच्छी है, तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी। जैसे हमारी काफ़ी मेरी फिल्में हैं, जैसे अपना प्यार तो होना ही था, दीवानगी, आपकी नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग, रेडी, ये वो फिल्में जो लोगों ने बहुत पसंद की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातें करते हैं तो हमें कई एक्टर, स्टार और सुपरस्टार नजर आते हैं। साथ में ही ऐसे राइटर डायरेक्टर जो खुद स्टार हैं, सुपरस्टार हैं और कई स्टार्स और सुपरस्टार्स के करियर में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही एक बहुत ही कमाल के कलाकार, कमाल के राइटर डायरेक्टर मेरे साथ हैं, अनीस बज्मी जी। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। एक एक्टर जब बोलते हैं गेट इनटू द कैरेक्टर, कैरेक्टर में जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर को जो पैदा करता है वो एक राइटर करता है और डायरेक्टर उसको
सेकेंड फिल्म जब हम बनाते हैं उसमें एक बहुत छोटी सी बात का ख्याल रखना पड़ता है कि पहली वाली जैसी फिल्म हो वो, लेकिन बिल्कुल वैसी ही नहीं वैसी हो। ना हो। तो ये बहुत छोटी सी बात लाइन है, है, बहुत छोटी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जानबूझ के जो है ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बनाया है, इट इज़ अ हॉरर कॉमेडी, Okay. जिसमें वो फिल्म की जो खूबसूरती थी कि उसमें एक इंट्रीग कुछ था और वो थोड़ा हॉरर भी फील होता था और कॉमेडी भी थी। तो ये दो चीज़ें हमने भी बहुत ध्यान में रखी है कि एक पूरा लोगों को इंट्रीग भी हो, एक सस्पेंस भी हो, एक डर भी लगे और लोगों को हंसी भी आए। तो कोशिश ये की है कि लोग डरते डरते हंसे और हंसते हंसते डरे। तो ये कोशिश है, देखिए क्या होता है। ओके। 35 साल के आसपास का करियर, 60 से ज़्यादा फिल्में, ढेरों अवार्ड्स, और उसके बाद अब आपका नया क्या देखने को मिलने वाला ऑडियंस को? मतलब इतने के बाद कुछ नया रह गया या एक्सप्लोर करेंगे? और नहीं, देखिए नया क्या है कि आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखना है और वो सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। आज तो इतनी फिल्में अवेलेबल है, पुरानी से पुरानी फिल्म और पूरी दुनिया की, चाहे वो अब इजरायली फिल्म हो, ईरानी फिल्म हो, और पूरी दुनिया का इतना आपके चीज़ें हैं कि यू कैन ऑलवेज सी कि क्या लोगों ने फिल्में बनाई हैं। जितने ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, जितने ग्रेट राइटर्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो आज एक्सपोजर बहुत है। तो अगर आप मेहनती हैं और अगर आपकी ज़िंदगी का जो 24 घंटे में से 4 घंटे आपने ये डिसाइड किए हैं कि नहीं भाई मैं सीखने के लिए करूँगा, इसलिए कि जब आप लोगों से मिलते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो सिर्फ आपका जा रहा है बाहर, आता नहीं है। तो वो जो आना होता है, उसीलिए मुझे लगता है कि एक पॉइंट आता है जब लोग जो है थोड़े से खाली हो जाते हैं। तो मेरी जो यूनिट भी है भी बहुत यंग यूनिट है, मैं भी यंग हूँ, लेकिन 20-20, 22-22, 25-25 साल के बच्चे हैं और मेरा कम्युनिकेशन गैप नहीं है इन लोगों के साथ। मतलब मेरा जो 7th असिस्टेंट है वो भी आके मुझे कह सकता है कि सर ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने अपने कान जो है हमेशा खुले रखे हैं और बंद नहीं किए। तो मुझे हमेशा लगता है कि भाई मैं सुनने में कुछ नहीं है लोगों का कहाँ क्या, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत यंग बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरी टीम बहुत यंग है, तो वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उन्हें क्या पसंद है, वो कितना पार्टी करते हैं, कितना काम करते हैं, तो वो आज जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो एक कंटिन्यूस जॉब है कि आप अपने आप को कितने दिन तक, कितने देर तक और कितना अपडेट रखते हैं और आज में रहते हैं। दैट इज़ अ स्ट्रगल एंड इट्स अ बिग वर्क। आप क्रिएटिव हैं, आप टेक्नीशियन हैं, बॉक्स ऑफिस का कितना माइंड में रहता है जब एक फिल्म सोचते हैं? तो बॉक्स ऑफिस का बहुत ज़्यादा माइंड में रहता है, इसलिए कि मैं कभी भी ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहूँगा या चाहता हूँ जो जिसकी बहुत तारीफ़ हो कि अरे भाई क्या फिल्म बनाई है नहीं इसने और फिल्म नहीं चले। उससे ज़्यादा आई प्रेफर कि नहीं भाई फिल्म ठीक है यार, बहुत अच्छी है, और अगर ये दोनों चीज़ हो गया, नहीं यार फिल्म भी बहुत अच्छी है और चली भी बहुत अच्छी है, तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी। जैसे हमारी काफ़ी मेरी फिल्में हैं, जैसे अपना प्यार तो होना ही था, दीवानगी, आपकी नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग, रेडी, ये वो फिल्में जो लोगों ने बहुत पसंद की। आज 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं, आज भी जब टीवी पे आती है तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, ऐसा लगता है कल रिलीज हुई है। बिल्कुल। और लोग कहते हैं सर ये क्या फिल्म है, सर क्या फिल्म है। और उस ज़माने में जब ये लगी फिल्में, वो चली भी बहुत, तो मैं तो ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। एक और बस लास्ट क्वेश्चन लूंगा कि डायरेक्टर को और राइटर को एक एक्टर कैसे पसंद आता है कि यार यही इसमें जाएगा? कास्टिंग खासतौर से कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और कैसे करते हैं? देखिए कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर आपने जो कैरेक्टर सोचा है और आपको लगता है कि हाँ ये इंसान है जो इस कैरेक्टर को कर सकता है, और अगर आपने सही एक्टर ले लिया तो मुझे लगता है 50% जंग आप जीत चुके होते हैं लड़ने से पहले। इसलिए कि फिर आज ईमानदारी बताएं कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, ब्रिलियंट एक्टर हैं, चाहे आप सलमान कहिए, अक्षय कहिए, अजय कहिए, नाना जी, अनिल कपूर, और ये लोग जो हैं इतनी मेहनत करते हैं कैरेक्टर के अंदर, इतना घुस जाते हैं कि मुझे लगता है एज अ राइटर आपने कहीं 19 भी लिखा है तो वो 19 दिखाई नहीं देता, वो 20 ही दिखाई देता है। तो ऐसे एक्टर्स को लेना जो उस रोल के लिए, अभी जैसे नाना जी को जब मैंने
कॉमेडी कराई, तो वो बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया। अनिल जी ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया। मैंने 2-3 फिल्में की है। सलमान भाई साहब ही इज़ फैंटास्टिक इन कॉमेडी। उनका अलग एक टाइमिंग है, उनका अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है। अजय के साथ मैंने कि प्यार तो होना ही था, दीवानगी उसमें में विलन बने हैं वो, और एक के अंदर जो है वो काफ़ी कॉमेडी थी उनकी। अक्षय जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, सिंह इज किंग, वेलकम, ही सब। तो मुझे लगता है ये सारे, अभी मैं आई एम जस्ट वर्किंग विद कार्तिक, कियारा एंड तब्बू। आई एम वेरी इम्प्रेस। मुझे ये तीनों ने इतना मेहनत किया है, इतना अच्छा काम किया है, एंड स्पेशली तब्बू जी जो है, उनके साथ बहुत दिनों से मुझे काम करना था, बिकॉज हमेशा मैंने उनके काम को इतना पसंद किया। और जिस फिल्म में इन्होंने काम किया है बहुत क्या, अपना कियारा जो है वो, उसकी जो प्रोग्रेस मैंने देखी है पहली फिल्म से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से आज, उसने जिस तरह खूबसूरती से काम किया है। और कार्तिक जो, उसकी मैंने पहली फिल्म जब देखी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने कहीं से नंबर निकाल के मैं डायरेक्टली फ़ोन कर दिया था, इसलिए कि मैं अगर किसी की काम देखता हूँ और मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माता, मैं फ़ोन उठाता हूँ, सीधे मुबारकबाद देता हूँ। तो मैंने जब उसकी पहली फिल्म देखी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये फिल्म जब मैंने की तो मुझे लगा कि ये रोल ये कर सकता है, और आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लाइक हिम वेरी मच। कास्टिंग में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे कि जब ये आई थी फिल्म, तो उसमें फिरोज खान जी की कास्टिंग कैसे हो गई? वो जो कैरेक्टर था वो गजब का था, लेकिन उनकी जो है वो मेरे दोस्त भी मतलब थे। सरप्राइज था एकदम वो। नहीं, वो खान साहब से बहुत दोस्ती भी थी, उनके साथ सीखता भी बहुत था बैठ के मैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि आप 5 साल की किताबें पढ़िए और 1 घंटा आप किसी उस्ताद के साथ बैठिए, वो इक्वल होता है। तो मेरी उनसे बहुत मीटिंग होती थी, बिकॉज मैंने एक फिल्म बनाई थी नो एंट्री, जिसमें उनको अपना फरदीन का काम बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने मुझे जो है डिनर पे बुलाया था, मैं बैठा, वहाँ से मेरी एक उनसे दोस्ती यारी शुरू हुई, इसलिए कि वो एक मुझसे तो खैर बहुत बड़ी एज के थे, लेकिन जितने दिल के अंदर वो जवान थे, और वो तो उनके साथ बहुत मज़ा आता था। अच्छा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनकी सारी फिल्में मैंने बहुत देखी है, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे अपराध हो, चाहे धर्मात्मा हो, और मैं थोड़ा, मेरा अपना याददाश्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे डायलॉग्स भी याद रहते हैं काफ़ी पुरानी पिक्चरों के। सलीम जावेद साहब की सारी फिल्में, गुलजार साहब की सारी फिल्में ऐसी होंगी जिसके सारे डायलॉग्स मुझे याद होंगे, तो मुझे उसी तरह फिरोज़ खान साहब की फिल्मों के डायलॉग। तो जब मैं उनके साथ बैठा और मैंने सब बातें करना शुरू की, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस। बोला, अरे यार ये तो सब मैं भूल गया हूँ, ये सब तुम्हें याद है। मैंने बोला, सर आपने इतनी कमाल फिल्में बनाई। तो क्या है कि उनको पता था कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। तो जब आप इतना किसी को चाहते हैं तो सामने से ऐसा नहीं हो सकता है कि तो वही इक्वल प्यार उन्होंने दिया, वही मोहब्बत दी। और जब मैंने उनसे कहा कि भाई ये फिल्म करनी है आपको, तो आई थिंक दैट टाइम ही वॉज नॉट वेल, और वो ये बताना नहीं चाह रहे थे। तो मुझे बहुत उन्होंने बहाने बनाए कि नहीं 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 नहीं, लेकिन वो मैं ज़िद करता रहा, और मैंने बोला, सर ये आप ही करेंगे, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और सही बात यह है कि वो रोल जो है मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई और कर सकता था, इसलिए कि रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके आने की वजह से वो रोल बहुत बड़ा हो गया। राइट। तो वो एक उनका एक पर्सोना था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, तो वो बहुत लार्ज इन लाइफ थी। और मुझे अगर नाना पाटेकर और अनिल कपूर का बॉस किसी को दिखाना है जिससे ये दोनों डरते हैं, तो वो आसान काम नहीं था। तो मेरे जहन में हमेशा से खान साहब थे, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने किया। यहाँ तक कि जब मैं दुबई चला गया तो मुझे 2 दिन पहले फ़ोन उन्होंने किया, बोले यार मैं नहीं आ रहा हूँ अनीस। तो वो सो टेंस, शायद उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी और वो बताना नहीं चाहते। बोले भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। देन फिर मैंने उनको फ़ोन किया, समझाया, बातें की, बट आए एंड सो नाइस ऑफ हिम। वो उस गर्मी के अंदर, मैं 50 डिग्री में शूटिंग कर रहा था, और कभी उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं, जितने भी मोहब्बत प्यार से शूटिंग की उन्होंने। तो वो बहुत, मुझे फर्स्ट डे आके उन्होंने पूछा भाई कल कितने बजे आना है, तो मैंने ऐसे टर्न करके देखा कि अरे नाना जी भी खड़े हैं, अनिल भी खड़े हैं, अक्षय हैं, एवरीबडी, और सबको मैं वही बुला रहा था 7-8 बजे शूटिंग पे। तो मैंने बोला, अगर मैंने इनको बोला, जो मेरा दिल था कि सर आप 12 बजे आइए दोपहर को, लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं ये 12 बजे बोलूँगा तो ये सारे लोग जो है वो जो मुझे देख रहे हैं तो मैंने उनको बोला कि सर बाकी सब 7 बजे आ रहे हैं, काम करिए आप सब 9 बजे आ जाइए। हालांकि मैं चाहता नहीं था अंदर से, और अगर वो बोल भी देते तो फिर मैं कोने में जाके उनको बोल देता कि सर आप 11 बजे आइए।
लेकिन उन्होंने बोला यार अनी सुबह 9 बजे आप बुलाओगे मुझे, भाई थोड़ा मेरा ध्यान रखो यार, इतनी गर्मी है ये। तो मैंने बोला नहीं सर आपको कितने बजे आना है? बोले सर मैं आऊँगा अपना 10-11 बजे। मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक अच्छा ये भी हो गया। बाकी जो लोग मुझे चील की कौवे की नज़र से देख रहे थे क्योंकि ये सब मुझे मार डालते, बोलते कि यार हमारे लिए ये और खान साहब के लिए इतना, तो वो भी मसला दूर हो गया। मैंने इन लोगों को बोला सर मैंने तो उनको बुलाया, अभी क्या है सब नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो ये भी है कि वो आपको प्यार मोहब्बत इतना रखना पड़ता है सारे लोगों से, और सबका ध्यान रखना पड़ता है। सबकी देखिए हर इंसान जो है उसके अपनी यू प्रॉब्लम्स होती है, और अगर आप इतने बड़े एक्टर्स हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं, तो नेचुरली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हाउ आप उसको कितना प्रॉब्लम को जो है वो कम से कम कर सकते हैं और कितना प्यार होगा। मेरे शूटिंग पर जो एटमॉस्फेयर रहता है वो ऐसा रहता है कि आपको लगेगा अक्सर कि आप एक पिकनिक पे आए हैं, सब बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, सब। मुझे अपना एक बार जो है अपना हमारे प्रोड्यूसर है मिस्टर फिरोज नडेड वाला, उनके जो फादर हैं गफ्फार भाई, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और हम बड़ा प्यार करते हैं उनसे, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। तो वो इतने सेट पे आए, तो वहाँ पर फिरोज़ खान साहब थे, नाना जी थे, अनिल कपूर थे, आपके परेश रावल, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, लॉट ऑफ पीपल वर देयर एंड सब बैठे हुए हैं। क्लाइमैक्स कर रहे थे हम वेलकम का, बैठ के हम लोग काम कर रहे थे एंड सब गप्पे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक डायलॉग बोला, मुझे बोला कि नहीं ये एटमॉस्फेयर सेट पे जो है ये मैं 20 से 25 साल बाद देख रहा हूँ। ओहो। तो मैंने बोला सर मतलब समझे नहीं क्या? तो यार इतना लोग, इतने एक्टर्स हैं और कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं, सब बातें कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर बोले बहुत सालों पहले मैं मनमोहन देसाई जी के सेट पे देखा करता था। तो मनमोहन देसाई जी जो वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मैं तो उनकी बहुत फिल्में देखा हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनके साथ काम भी किया है मैंने उनकी फिल्म लिखी थी दीवाना मस्ताना। तो उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई, यार मैंने बोला सर क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे एटमॉस्फेयर नहीं रहते सेट में, बहुत टेंशन भी रहती है, कुछ अजीब सा रहता है। बट टचवुड यही प्यार मोहब्बत सारे लोगों से मुझे मिलते रहे और मैं सबको उतना ही प्यार करता रहूँ, और जिस तरह अपना फिल्म में बनाता रहा हूँ बस उसी तरह प्यार से बनाए। इसलिए ये मेरा तो बस एक ही शौक़ बोलिए, जुनून बोलिए, सपना बोलिए, वो है फिल्म बनाना और हंसते गाते हुए बनाना, खुशी के साथ बनाना। चलो थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ शेयर किया। तो ये थे अनीस बज्मी सर। मैंने आज के वीडियो से ये सीखा कि इतने सालों के काम करने के बाद भी वो थमे नहीं, रुके नहीं, सैचुरेशन नहीं आया, बोरिज्म नहीं आया, बल्कि उनकी सीखने की चाह और भूख अभी भी बनी हुई है। इसलिए वो आज इतने बड़े कामयाब राइटर डायरेक्टर हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में, मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी।